नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। मैं अंकुर कुमार राव, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सुधा सिविल सर्विसेज में। चलिए, आज मैं आप लोग को समझाऊंगा वैदिक सभ्यता के बारे में। आज थोड़ा सा मैं आप लोग को वैदिक सभ्यता की इंट्रोडक्शन दूंगा। बोले तो तनी सुन में आपको वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगा, परिचय दूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोग को आज मैं अच्छे से वैदिक सभ्यता की जानकारी, पूरी जानकारी नहीं, तनिष्ठ जानकारी मैं आपको आज साझा करूं। चलिए, समझने का कोशिश करेंगे बच्चों। क्या समझने का कोशिश करेंगे? हम लोग जो पढ़ेंगे या फिर देखेंगे उसका नाम है वैदिक सभ्यता। अब देखो, वैदिक सभ्यता, तो सर ये वैदिक सभ्यता है क्या? कोई भी बच्चा पूछ दिया कि वैदिक सभ्यता है क्या, तो समझने का कोशिश करना। क्या समझने का कोशिश करना? जब हमारे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ यानी जड़ से खत्म हो गया, तो एक नया सभ्यता का उदय होता है हमारे भारत में। उस सभ्यता का नाम होता है वैदिक सभ्यता। का नाम हो रे? तो वैदिक सभ्यता हो किसका? तो भारत में कौन सी सभ्यता? तो वैदिक सभ्यता। यानी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई और भारत में वैदिक सभ्यता का उदय होता है। अब इसका जो पीरियड्स होती है वो होती है 1500 से लेकर के 600 BC। चलिएगा, हम थोड़ा सा आज इंट्रो दूंगा वैदिक सभ्यता के बारे में, ठीक है? तो कितना हो? 1500 से 600 ईसा पूर्व। चलो, अब मान के चलो क्या कि वैदिक सभ्यता आखिर क्या थी? वैदिक सभ्यता सर, जैसे हम लोग पढ़े, क्या पढ़े कि सिंधु घाटी सभ्यता थी। हाँ, वहां मानते थे कि माइक पूजा होता था, मातृ देवी पूजा होता था। लेकिन वैदिक सभ्यता में क्या हुआ बच्चा? वैदिक सभ्यता में पिता के पूजा करल जाओ यहाँ, यानी अब यहाँ चल तो मात्र छोड़ के पितृस्तात्मक सभ्यता। जैसे हमने पढ़ियो का कि वैदिक सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। शहर से आया, यहाँ जो थे घुमंतु जनजाति जो भी थे आए और सिंधु नदी घाटी के किनारे बस गए। ओकरे नाम से हो गलो कौन चीज? सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गलो। अब नया सभ्यता है तो जिसका हम लोग बोले जाते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं बाबू रे? तो हम लोग बोलते हैं वैदिक सभ्यता। यानी सिंधु घाटी खत्म, एक नया सभ्यता हमारे भारत में उदय होती है, जिसका समय 1500 से 600 BC ईस्वी तक चलती है, ईसा पूर्व तक चलती है। पूरे देहात कौन सभ्यता? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता शहरी, लेकिन वैदिक सभ्यता कौन थी भैया? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता। भैया गांव के लोग ला रहे लाठी ला रहे आए खा देगा भैया, तो हम लोग गांव में जो बोलते हैं खा देगा भैया, लाठी ला रहे, निकाल दो कचरवे, मारो कचरवे। तो ये सब जो लैंग्वेज है देहाती यानी ग्रामीण जो हम लोग गांव में है, ठीक है, हम लोग को मान के चलना, हम लोग तो खोरठा है, ठीक है। बताने का मतलब समझा रहे, कोशिश कर रहे कि भैया पूरा भेजा में घुस जाकर इंट्रो वैदिक सभ्यता के। तो सिंधु घाटी, ओ माय गॉड कितने रौदा है, ये हो गया शहरी, ठीक है। सिंधु घाटी, ओ माय गॉड कितना रौदा है, ये हो गया शहरी सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता अगे मैया गे कितने रौदा हो गए, कितना रौदा है रे, ठीक है। तो यानी ग्रामीण सभ्यता थी, गांव के लोग थे। अब चलो, ये थी आपकी वैदिक सभ्यता की शुरुआत 1500 से 600 ईसा पूर्व होती है। अब क्या था समझने का कोशिश करना। मान के चलो किसी सनातन धर्म से हम पूछते हैं कि आपका धर्म जो चलता है वो किस चीज से चलता है? सनातन धर्म से हम पूछ लिया कि बताओ रे तो धर्म कौन चीज से चलो हो, बताओ। तो बोलते मेरा धर्म वेदों से चलता है, मेरा धर्म गीता से चलता है, मेरा धर्म महाभारत से चलता है। अब पूछ देवे कि बता तेरे महाभारत कहाँ होलो, केकर लिए होलो, कौन लड़लो, कैसे लड़लो, काहे लड़लो? एके वंश के लोग, कुरु वंश के लोग दोनों लड़ गया, काहे लड़ा? का पूछा?
समझ रहे हैं? तो यानी बोलने का मतलब है कि सनातन धर्म का जो यानी सनातन धर्म जो चल रही है वो आपके वेद से चल रही है, लेकिन वेद किसने लिखा, कहाँ लिखा, कब लिखा, इसकी सटीक जानकारी हम लोग को नहीं मिल पाती है। किसका? तो वैदिक सभ्यता का। ठीक है, तो एक नया सभ्यता, पूरा देहात सभ्यता, पूरा ग्रामीण सभ्यता पहुंची बोलो रे बच्चा, तो वैदिक सभ्यता हुई, जेकर टाइम सब पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व होता है। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता बप्पा के देवता यहाँ मानता था, यानी कौन था? पितृस्थात्मक। कौन था रे बच्चा? पितृस्थात्मक, बाप के देव मानने वाला। हम लोग कैसे मानते? लक्ष्मी मैया, काली मैया, दुर्गा मैया, लक्ष्मी मैया, काली मैया, दुर्गा मैया, जो भी मैया हो सब कहाँ? तो सब हो आपका किसमें? सिंधु घाटी सभ्यता में। महादेव, गणेश बाप, शंकर बाप, जो भी महादेव हैं, यानी जो भी पिता है, यानी जो भी पुरुष है, बोलने का मतलब जो भी पुरुष है, यानी पितृस्थात्मक आपका चल जाएगा किसमें? तो वैदिक सभ्यता में। माँ को देवी मानने वाला हो जाएगा, माँ को देवी, जैसे लक्ष्मी माँ, काली माँ, यानी माँ को देवी मान रहे ना, तो वो चल जाएगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। यानी मातृस्थात्मक सिंधु घाटी, पिता को बाप, पितृस्थात्मक आपका हो जाएगा वैदिक सभ्यता, जिसका टाइम्स ऑफ पीरियड 1500 से 600 ईसा पूर्व था। आपका सनातन धर्म जो चलता है वो वैदिक सभ्यता से चलता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सर वैदिक सभ्यता में क्या था? जैसे हम लोग माने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आए, खाना बदोश से जीवन जीते थे, उन लोग क्या किए कि सिंधु नदी के घाटी के किनारे बस गए, अपना एक सभ्यता चला दिए, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन बताइए सर कि ये जो वैदिक सभ्यता वाले लोग, इन लोग कौन थे? तो सुन रहे बाबू, इन लोग कौन थे? इन लोग को बोला जाता है कि इस सभ्यता का जो स्थापना किया, वैदिक सभ्यता का जो स्थापना किया, उन लोग को क्या बोला गया? आर्य बोला गया। आर्य लोग, कौन लोग? आर्य लोग इस सभ्यता का क्या किए? स्थापना किए। इस सभ्यता का स्थापना किए। क्या दिक्कत है? जब अब ये आर्य लोग का, ये आर्य कहाँ बोल दिए सर? हैं? आर्य लोग क्या बोल दिए? अब आर्य लोग को बोलता है, क्या बोलता है कि आर्य लोग कहाँ से ला? तो आर्य लोग लो उत्तरी ध्रुव से आए। तू गलत बोल रही है, कहाँ से ला? उत्तरी। तू गलत बोल रही, उत्तरी ध्रुव से नहीं आता है। कोई बोलता है कि आर्य लोग कहाँ से आया? तो आर्य लोग आता है आपका तिब्बत से। कहाँ से? तिब्बत से। और कोई बोलता है आर्य लोग कहाँ आया? कोई बोलता है मध्य एशिया से। लेकिन कहाँ से आया किसी को नहीं पता। लेकिन ये जो साक्षात जो माना जाता है, ये माना जाता आपका ढीला खुजला रहा है, गर्मी लग रहा है, क्या करें? ठीक है, चलिए। तो आर्य लोग का जो सर्वमान्य जो माना जाता है, वो माना जाता है मध्य एशिया से। कहाँ से रे बाबू? मध्य एशिया से आर्यों का आगमन होता है। बस ये समझना कि एशिया का मध्य वाला भाग, यानी बीच वाला भाग से आर्य लोग आते हैं और ये भारत में अपना एक वंश स्थापित करते हैं, एक साम्राज्य स्थापित करते हैं, एक युग चलाते हैं, एक सभ्यता को क्या करते? प्रचलन करवाते हैं। तो वही लोग हो जाते हैं वैदिक सभ्यता का संस्थापक आर्य लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका एक सभ्यता चलती है जिसको हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन? आर्य लोग। कैसन? देहाती, खोर देहाती, यानी ग्रामीण सभ्यता। देव के पितृस्थात्मक को लोग आर्य सभ्यता के लोग पिता को देवता मानते थे। अब ये वैदिक सभ्यता को हम लोग आर्य सभ्यता भी बोले। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आप व्हाइट बोर्ड में काय पर गरीब मास्टर या तू सर्च करके देख लिया भारत के सबसे गरीब मास्टर अंकुर सर है। व्हाइट बोर्ड में पढ़ा रहे, बोर्डवा व्हाइट रहे, स्लेटवा काला रहे या डिजिटल बोर्ड होकर से मतलब नहीं है। आपको पढ़ना है और समझते हुए चलना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलो, अब क्या होता है समझने का कोशिश करना क्या होता है। हाँ, यहाँ अब आ जाइए अगला।
और ये लोग बता दिए वैदिक सभ्यता बता दिए। वैदिक सभ्यता को क्या करके हम लोग पढ़ेंगे, तो वैदिक सभ्यता को हम लोग 3 भाग में बांट के पढ़ेंगे, सॉरी 2 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। एक हो जाता है ऋग्वेद, कौन हो जाओ रे, तो ऋग्वेद, और दूसरा का हो जाता है उत्तरवेद। अरे बाबू इन्हें देख रे बाबू, इन्हें देखो, हो जे तो ऋग्वेद, देखो हो जे तो उत्तरवेद। ऋग्वेद के समय पीरियड कितना सा, 1500 से 1000 BC। चलिए, और उत्तर वैदिक के सर 1000 से 600 BC के कर, तो उत्तर वैदिक के ऋग्वेद। उत्तर वेद में आपका कौन कौन आ जाएगा, तो उत्तर वेद में आपका आ जाएगा सामवेद, कोई दिक्कत नहीं, यजुर्वेद, कोई दिक्कत नहीं, और अथर्ववेद। ये हम लोग को पढ़ना है केकर में, वैदिक सभ्यता में। वैदिक सभ्यता केकर में लो भैया, तो वैदिक सभ्यता के 2 भाग में बांट के पढ़ा गया, ऋग्वेद और उत्तरवेद। उत्तर वैदिक में 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद, वैदिक सभ्यता का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, खोरठम पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, यू माय गॉड इंग्लिश में पढ़ेंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, बच्चा जन्मता भी होता है व्हाइट में और मरण भी होगा सादा वस्त्र में। बच्चा जब दूध पिएगा तो दूध का कलर होगा, जन्मते साथ तो दूध पिएगा, वो दूध का कलर होगा सादा, जब देह को त्याग देगा पहनेगा सादा। जीते भी सादा, मरते भी सादा, देख तमाशा सादा। क्लियर, अभी ने लो रे डिजिटल बोर्ड, अभी ने लो, ओकर परे सिलेट पेड़ पे लिख देबो धूल, हां फलनी एलाबू, दीवार में लिखल है फलनी एलाबू, दीवार में लिख दे रहा है भाई लोग। ये डिजिटल बोर्ड का कोरियन बना दिया, बाप रे कितना मेहनत, दीवार में खींच खींच के लिखा है फलने, तो बिना ना रखोगे फलनी, चल जो कहीं भी चल जो किला उला में दीवार में लिखल मिलता। हम तो सादा बोर्ड में पढ़ा रहे, अच्छे से पढ़ा रहे, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी होती है वैदिक सभ्यता का संस्थापक यानी स्थापना होता है। ग्रामीण सभ्यता होती है, पिता को देव मानने वाले होते हैं, आर्य लोग इस सभ्यता का स्थापना करते हैं। वैदिक सभ्यता को 2 भाग में बांट के पढ़ा गया है, ऋग्वेद और उत्तरवेद में पढ़ा गया है। ऋग्वेद का समय 1500 से 1000 BC होता है और उत्तरवेद का 1000 से 600 BC हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत चलो नहीं होता है। अब वेद, अब आप वेद जैसे पढ़ते हैं ना तो क्या हो जाता है ना, वेद कौन थे? आज जैसे भी आप बोलेंगे कि महाभारत के लेखक, और सर महाभारत के लेखक वेद व्यास, हमको पता है कौन है, वेद व्यास है। कौन है बच्चों? तो वेद व्यास है। याद रखना, वेद व्यास का जो ओरिजिनल नाम, जो मूल नाम है वो वेद व्यास नहीं है बच्चों। वेद व्यास का मूल नाम जो होगा वो कोई नहीं बताएगा। क्या बताएगा? अंकुर मास्टर बते तो, क्या बते तो, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास का ओरिजिनल नाम होता है। अब सर कृष्ण द्वैपायन का वेद व्यास नाम क्यों पड़ा? याद रखना कि सर कृष्ण द्वैपायन का नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? तो वेद मतलब क्या हो गया? वेद, और व्यास का मतलब क्या हो गया? भाग, ठीक है। यानी वेद को भाग में बांटने के कारण, वेदों को भाग में बांटने के कारण कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास कहा गया। वेद व्यास का मुख्य नाम कृष्ण द्वैपायन, इनका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ही वेद को क्या किए? भाग में बांट दिए, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास पड़ा। और यही वेद व्यास का हुआ, ये महाभारत के लेखक होते हैं। क्या दिक्कत है? यहां तक बोल तो कोई दिक्कत हो तो बहुत, हमारा बोलने की सर दिक्कत है कोई दिक्कत है? नहीं है। ये हम लोग छोटा सा टॉपिक को समझ रहे हैं, वैदिक सभ्यता को समझे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि ये वैदिक सभ्यता का निर्माण कैसे हुआ, उदय कैसे हुआ। पतन हो गया सिंधु के, अगला वैदिक, सिंधु के लो वैदिक के लो। अब सिंधु सभ्यता का अगर देखिएगा तो कहीं कहीं 1750 लिखा रहता है,
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1750 होता है और 200 साल 300 साल बाद आता है आपका वैदिक सभ्यता, जो कि माना गया है कि मध्य एशिया के लोग आते हैं। अभी मैं इंट्रो बता रहा हूँ, अभी डीपली नहीं बता रहा, डीपली जब मैं क्लास लूंगा तब मैं बताऊंगा। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, समझने का तरीका क्या होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, समझने का कोशिश करना, क्या समझने का कोशिश करना, अभी हम जितना समझाएं वो आपके दिमाग में घुसा होगा, ठीक है। तो आज अपनी वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगा। समझाने का कोशिश किया हूँ कि वैदिक सभ्यता कैसे कहाँ आई, किस समय में, विथ मैप बताऊंगा, विथ डायरेक्शन बताऊंगा, टेंशन नहीं, ये छोटा सा इंट्रो है। अगर इंट्रो में ही सब चीज बता दूंगा तो आगे मैं क्या बताऊंगा, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया। मैं कल फिर आऊंगा, दूसरा टॉपिक के साथ आऊंगा। मैं क्या हूँ, चैनल तो स्टार्ट किया हूँ, मेरा नाम अंकुर कुमार रॉय है, मैं शिक्षा के प्रति ही अपना जीवन को समर्पित किया हूँ। तो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, आगे आगे देख होता है क्या, आपको साथ में लेके चलेंगे, आप बस मेरे साथ बने रहना। कोई भी वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट की, वो सारी वैकेंसी की तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है, विथ डीप नॉलेज। ऊपर ऊपर ना पढ़ियो, कभी ऊपर ऊपर मत पढ़ना। अंकुर सर का एक ही मोटो होता है, क्या होता है, पीसीआर। क्या होता है, पीसीआर। पी से पेशेंस होता है बच्चों, सी से कंटिन्यूटी होता है, कंटिन्यूटी होती है, और आर से रिवीजन होता है। बस ये चीज आप हमको दे देना, मैं आपका सिलेक्शन ले, जो भी पढ़ाऊंगा पेशेंस रखना, मैं जो भी पढ़ाऊंगा एकदम डीप पढ़ाऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा एकदम डीप पढ़ाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा। पूरा एकदम मत से पढ़ना, मलंग होकर पढ़ना, हंसते हुए पढ़ना, सोचते हुए पढ़ना, और लेकिन पढ़ना, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि ये चैनल ये टॉपिक आपको थोड़ी सी इंट्रो, छोटी सी इंट्रो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इतना शेयर करना, इतना शेयर करना, इतना शेयर करना कि जो अमेरिका जो भी पगला रहा है, बांग्लादेश जो पगला रहा है, वो सब ठीक हो जाए, ठीक है। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, आप लोग बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और सपोर्ट करना, ठीक है। मैं बस मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।